अरे भाई बहुत ये तो बिगड़ने वाला नहीं। और जनता दल के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ चुनाव आयोग को बार-बार कह रहा है सही मतदाता ये है, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इससे तो सबको आश्वस्त हो जाना। अगर गलत मतदाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर साथ में लगी है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर साथ में लगी थी, गठबंधन टूट गया था, सरकार गिर गई थी। आज जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में दोनों की तस्वीर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों की तस्वीरें साथ होना इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। जो अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? पार्टी कराने में पहली बार है। नहीं, लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं है। वोटर पुनरीक्षण पर जो एक सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले, एनडीए के पक्ष में ये सारी बातें है, इसलिए देखिए इसमें साजिश कैसे हो सकती है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है कि दोनों चीज़ है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटे नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं, और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि बहुत बड़ी आबादी के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, एक बड़ी आबादी ऐसी है, हालांकि 3 करोड़ लोग ही अब ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए इसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान होती उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया है कि 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है
वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो हैं उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखेगा, प्रशांत कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही रमजाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले लेगी। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले लेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी? यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है। और इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है। उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि इससे सरकार की मंशा खराब है। उसने कुछ चीज़ों के बारे में कहा है तो उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नज़र सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि चेहरा पहचान लीजिए। जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, तो ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा, या देश भर के मुसलमान। किस किस की नागरिकता समाप्त हुई? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और ख़ास तौर से तो हम बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संवाद को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहें, मुतमईन रहें कि उन आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। प्रशांत किशोर वाली